दोस्तों, प्रकृति ने हर जीव को अपने बचाव के लिए तरह तरह की ताकत दी है। जैसे एक इंसान को बेहतरीन दिमाग और सांप को भयंकर जहर। लेकिन दुनिया भर के समुद्र और नदियों में एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसे प्रकृति ने अपना बचाव करने के लिए गजब की ताकत दी है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घर में 100 वॉट का करंट भी किसी इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। लेकिन नदियों और तालाबों में पाए जाने वाली इस मछली के अंदर इतनी ताकत होती है कि जरूरत पड़ने पर यह 400 से 800 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस मछली के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और उसके अंदर कौन सा अंग है जिससे करंट निकलता है, और ये इलेक्ट्रिक फिश किस किस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी मछली के अनोखे सफर के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मछली के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल ईल की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 3 तरह की प्रजातियां हमारे भारत में भी रहती हैं। आज से लगभग 250 से 300 साल पहले लोगों को इस मछली के बारे में पता नहीं था। दरअसल इस मछली की बनावट ऐसी होती है कि पहले लोगों को ये लगता है कि ये कोई मछली नहीं बल्कि कोई खतरनाक सांप है। लेकिन साल 1977 में एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने इस पर एक शोध किया जिसमें उन्होंने देखा कि इसकी जन्नांग बिल्कुल किसी मछली की तरह है, और उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिकल ईल है, कोई सांप नहीं बल्कि ये खतरनाक मछली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिकल ईल पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी मछली है जो मीठे पानी में भी रह सकती है और समुद्री पानी में भी। अगर समुद्र में रहने वाले किसी शार्क मछली को भी नदियों के मीठे पानी में छोड़ दिया जाए तो उनकी मौत हो जाएगी, और अगर नदी में रहने वाली किसी बड़ी से बड़ी मछली को समुद्र में छोड़ दिया जाए तो उसका बचना असंभव होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल ईल के अंदर ऐसी शक्ति होती है जो उसे मीठे पानी और खारे पानी दोनों में रहने लायक बनाती है। ये तो हुई शुरुआत, अब आगे ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले जब लोगों को इस मछली के बारे में पता नहीं था, तब वो इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाना चाहते थे। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक ईल के अंदर लिमिटेड मात्रा में करंट होता है, जैसे मानो किसी बैटरी की तरह उसका भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता होगा। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक पानी में जाते थे और इलेक्ट्रिकल ईल को बहुत देर तक परेशान करने के बाद उन्हें पकड़कर बाहर लेकर आते थे, ये जानने के लिए कि अब तक उनका इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुआ या नहीं। और कुछ वैज्ञानिकों को इस मछली में इतनी अधिक दिलचस्पी थी कि वो इन मछलियों को सीधे अपना हाथ लगाकर इलेक्ट्रिसिटी नापते थे। आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिक ईल आकार में 2.5 मीटर तक बढ़ने के लिए जानी जाती है और वजन में 30 किलो तक हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिक ईल की शारीरिक बनावट की बात करें तो एक पतले लंबे सांप जैसे शरीर के साथ इसका सिर चपटा होता है। उसकी मोटी त्वचा का रंग डार्क ग्रे से लेकर ब्राउन होता है। इलेक्ट्रिक ईल की कमजोरी होती है कि इसकी आंखें कमजोर होती हैं और पहले कीचड़ भरे पानी में रहने की वजह से वैसे भी इसे साफ दिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसको इसी तरह के वातावरण में कंफर्ट मिलता है। धुंधले पानी में देख पाने और हलचल ना कर पाने के लिए कुदरत ने इसे इलेक्ट्रिक एबिलिटी से नवाजा है। इसके बिजली के झटके के चलते ही ये पानी में आने वाले खतरे को खत्म कर पाती है और अपने शिकार की दूरी का पता लगा सकती है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फिश पानी में खुद को नेगेटिव करने के लिए 10 वोल्ट के छोटे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है। जब इसको लगता है कि अब शिकार को ढूंढने की जरूरत है, तब ये इलेक्ट्रिक करंट तेज वोल्ट तक पहुंच जाता है और आखिर में जब इसे शिकार का पता लग जाता है तो उस पर हमला करने की बारी आती है, तो इलेक्ट्रिक ईल का करंट 400 वोल्ट से भी ऊपर पहुंच जाता है। इतने तेज झटके से छोटी मछलियां तो मौके पर ही दम तोड़ देती हैं, वहीं बड़े शिकारी भी घायल हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि छोटी सी दिखने वाली ईल असल में बड़ा धमाका है जो किसी को भी सबक सिखा सकती है और अपने इलेक्ट्रिक करंट के जरिए उसे मार डालती है। अब हम ये तो जान गए कि बिजली इसका सबसे बड़ा फीचर है, जिसे बनाने के लिए ये अपने कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करती है।
लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि ये कैसे बिजली बनाती है। दरअसल एक ईल शिकार के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करती है। करंट बनाने के लिए इस जीव के शरीर में 3 ऑर्गन्स होते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स के चलते ये ईल अलग अलग तरह के करंट उत्पन्न कर पाती है। दरअसल स्थिति के हिसाब से इनके बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में अंतर आता रहता है। साथ ही अपनी लोकेशन पता लगाने के लिए इनकी एबिलिटी काफी हेल्पफुल होती है। इसकी मदद से इन्हें लोकेशन का पता चलता है, जिससे ये अपने एरिया को पहचान पाती हैं। यानी कि कुदरत ने हर किसी को किसी खास एबिलिटी के साथ इस प्लेनेट पर भेजा है, जिसे वो सभी अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मछलियों को भी नेचर ने एक ऐसी एबिलिटी दी है जिससे ये अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश की और कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं जो खतरनाक होती हैं। इलेक्ट्रिक कैटफिश। इलेक्ट्रिक फिश के लिस्ट में शामिल ये कैटफिश जनरली अफ्रीका के ट्रॉपिकल और नाइल रिवर में पाई जाती है। ये कार्नोवी फिश है और अपने भोजन के लिए शिकार पर डिपेंड रहती है, जहां इसे इसकी एबिलिटी काफी मदद करती है। अपने वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रोजेनिक ऑर्गन से ये अपने शरीर पर हमला करती है और दूसरी फिश लार्वा को शिकार बनाती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये फिश 350 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। हालांकि डेंजरस होने के साथ साथ ये बड़े ही काम की क्रिएचर है। नंबर 2, इस लिस्ट में अगला नाम नॉर्दर्न स्टारगेजर का है, जो कि डेडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग फिश है। इसे इलेक्ट्रोस्कोपस ग्यूटिडस के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न शोर्स और न्यूयॉर्क में पाई जाती है, जो कि पानी में काफी गहराई में रहती है। ये अपने आप को बारूद के नीचे छुपा कर रखती है और अपने मुंह को बाहर की ओर रखती है, जिससे शिकार को आसानी से पकड़ा जा सके। ये पानी के नीचे रहकर छोटी मछलियों का शिकार करती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो कि दूसरे इलेक्ट्रिक फिश के मुकाबले काफी वीक है। ये लगभग 50 वोल्ट तक ही शॉक जनरेट कर सकती है। साथ ही इससे अपना सेल्फ डिफेंस भी करती है। ये दिखने में काफी स्ट्रेंज लगती है। इसकी बॉडी पर व्हाइट स्पॉट पाए जाते हैं। ये अपने शिकार को काफी अनोखे तरीके से कैच कर सकती है। यूं तो ये साइज में छोटी ही होती है, लेकिन कई बार 8 से 20 इंच तक लंबी हो जाती है। यानी मीडियम साइज की ये फिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन इसे इंसानों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों, ये थे इलेक्ट्रिक फिश से जुड़े कुछ फैक्ट्स, जो हमें बताते हैं कि मछली कहलाने वाली ये मछली किसी बला से कम नहीं है। आपका इस मछली के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। शुक्रिया।